हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है डिज़ाइन अ डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट टू कैरी अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 175 किलो न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज 3 मीटर बिटवीन इंटरसेक्शन। मतलब आपको डबल एंगल सेक्शन का डिज़ाइन करना है स्ट्रट जो आपका फैक्टर लोड ले सके 175 किलो न्यूटन का। इसका लेंथ आपको दिया है 3 मीटर। फिर बोलता है टू एंगल आर प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन आइदर ऑफ गजेट प्लेट। तो आपको टू एंगल आपको बैक टू बैक प्रोवाइड करना है आइदर ऑफ गजेट प्लेट में। एंड टैक बोल्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे लेके चलना है। एज्यूम आपको दिया एफ यू इक्वल टू 410 मेगा पास्कल और एफ वाई आपको दिया है 250 मेगा पास्कल। तो अब देखिए क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी हैं उन सबको हम क्या करते हैं, लिस्टेड कर लेते हैं गिवन डेटा के रूप में। तो आपको फैक्टर लोड दिया एफ यू इक्वल टू 175 किलो न्यूटन। फिर आपको लेंथ ऑफ स्ट्रट दिया यानी कि कैपिटल एल आपको 3 मीटर यानी कि 3000 mm। फिर आपको एफ यू की वैल्यू दी है 410 मेगा पास्कल यानी कि 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ वाई की वैल्यू आपको दी है 250 मेगा पास्कल। तो अब हम यहाँ से सिलेंडरनेस रेशियो एज्यूम करते हैं। तो लिखते हैं लेट अस एज्यूम अ सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ 110। तो आपको उतनी लेना है जो आपको मैक्सिमम परमिसिबल है, उससे कम आपको लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। तो आपका सेक्शन ऑलरेडी वैसे ही फेल हो जाएगा। चूँकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है इसलिए हम यहाँ पे आपको आईएस कोड नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हमने रेड पोर्शन में आपके लिए क्या है आईएस कोड की क्लॉजेस और पेज नंबर आपको लिखा हुआ है ताकि आप वहाँ से देख सकें और आपको आसानी हो इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को समझने में। तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं आपका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो सिलेंडरनेस रेशियो के और एफ वाई के बेस पे हम क्या निकालेंगे, एफ सी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो चेक सेक्शन फॉर बकलिंग क्लास। तो हम IS 800 में पेज नंबर 44 में जाएंगे। वहाँ से हमको पता चलता है कि जो हमारा सेक्शन है वो एंगल सेक्शन है, तो उसका जो बकलिंग क्लास होगा वो आपका क्या होगा, C होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, C क्लास हमको क्लासीफाई हो गया। अब KL/R की वैल्यू आपको मिल गया 110 जो हमने एज्यूम किया है। FY की वैल्यू 250 मेगा पास्कल है। FCD अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, पेज नंबर 42 से टेबल नंबर 9 का C से हमको मिलेगा FCD की वैल्यू 94.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 94.6 मेगा पास्कल। अब हमें चाहिए एरिया रिक्वायर्ड। तो एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला बनता है जो आपका फैक्टर लोड आपको अप्लाई कर रहा है अपॉन में जो आपने FCD अभी कैलकुलेट किया। तो 175 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन से न्यूटन में अपॉन 94.6 सॉल्व करने के बाद 1849.89 mm स्क्वायर आपका एरिया आता है। इतना एरिया आपको प्लेस करना है। अब यहाँ पे दो केस आते हैं। चूँकि आपको क्वेश्चन में कोई केस क्लियरफाई नहीं किया है तो हमको दो केस लेके चलना है। आपको क्वेश्चन में जो केस दिया हो आप उस पर क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। केस 1 आपका क्या, एंगल प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ गजेट प्लेट। आपका एक गजेट प्लेट है, उसके अपोजिट में आपका एंगल सेक्शन लगा है, तो वो पहला केस। दूसरा केस आपका क्या है कि गजेट प्लेट के सेम साइड पे ही आपका एंगल आपने प्रोवाइड किया वो। तो केस ए देखते हैं, एंगल प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ गजेट प्लेट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जितना एरिया हमें दिया हुआ है स्टील टेबल में अब हम जा करके इस एरिया के करस्पॉन्डिंग जितनी भी आसपास इस एरिया के आसपास जो भी सेक्शन वहाँ पे अवेलेबल है उसका आर मिनिमम और फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो सूटेबल लगेगा उसको हम क्या करेंगे स्टील टेबल से प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं। सेलेक्ट सूटेबल एंगल सेक्शन ISS 70 इंटू 70 इंटू 8 mm जो कि स्टील टेबल आपको पेज नंबर 10 पर अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो एरिया होगा इसका जो एरिया आपको स्टील टेबल में मिलेगा वो आपका कितना मिलेगा, 1058 mm स्क्वायर या फिर 10.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हमको क्वेश्चन में 2 एंगल प्रोवाइड करने के लिए बोला है तो इसका आपका जो ग्रॉस एरिया होगा वो आपका A इक्वल टू 2 इंटू जो इसका सेक्शन का एरिया है वो होगा। तो 2 इंटू 1058 mm स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 2116 mm स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है जो कि आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आपको समझना है। इन केस ऑफ डबल एंगल
प्लेस बैक टू बैक कंसीडर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ओनली आर एक्स या फिर आर जेड, जो कि आपका कहीं पे आर एक्स लिखाता है, कहीं पे आर जेड लिखाता है, या फिर आर वाई। इन दो डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आपको लेना है। बाकी आपको वी डायरेक्शन में, आपको यू डायरेक्शन में कंसीडर नहीं करना है। तो आपका जो आर जेड या फिर आर एक्स या फिर आर वाई जो भी आपका है, ये सारी चीज़ों की वैल्यू आपको स्टील टेबल से मिलता है। 2.12 सेंटीमीटर, एमएम में इसको 21.2 एमएम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इफेक्टिव लेंथ आपको लेना है, के इंटू एल होता है। के की वैल्यू आपको कितना रखना है, तो इस केस में आपको 0.7 या फिर 0.85 आपको रखना है, तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं 0.85। तो IS 800 आपका क्या है, ये क्लॉज नंबर कहाँ पे मिलता है, 7.5.2.1 में पेज नंबर 48 पे। ये आपको के की वैल्यू कैसे लेना है वो आपको दिया हुआ है। अब आपका सिलेंडरनेस रेशियो जो कि लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या निकलेगा, KL/R मिनिमम। तो के की वैल्यू 0.85, एल की वैल्यू 3000/21.2 mm। सॉल्व करने के बाद आता है 120.28, जो कि आपका 250 से ज़्यादा है, जो आपका मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कंप्रेसिव केस के लिए है। तो हेंस यहाँ पे ओके, क्योंकि आपको कम ही लेना है। ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो पेज नंबर 20 IS 800 पे जाकर। अब सिलेंडरनेस रेशियो की सहायता से और आपका FY की सहायता से अब हमको निकालना है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि FCD की वैल्यू। तो ये दोनों की वैल्यू आपका देखिए, ये आपका अप्रॉक्सीमेट तो 120 है नहीं, वेरी कर गया 0.28। तो यहाँ से अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आपको 120 का भी निकालना है और आपको 130 का भी निकालना है, क्योंकि उन दोनों के बीच में ही ये वैल्यू आपका क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। तो हम IS 800 से पेज नंबर 42 और टेबल नंबर 9 का C से हम क्या करेंगे, KL/R जब 120 लेते हैं तो FCD की वैल्यू आपका 83.7 मेगापास्कल बनेगा, और KL/R की वैल्यू 130 लेंगे तो FCD की वैल्यू 74.3 मेगापास्कल बनेगा। लेकिन जब आप KL/R की वैल्यू 120.28 लेंगे तो इसका वैल्यू, FCD की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा। तो उसी को हम इंटरपोलेशन मेथड से निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो बनता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 प्लस y1। तो ये y आपका क्या होगा, FCD की वैल्यू होगी। तो देखिए FCD इक्वल टू आपका y2 में आपका क्या होगा, 74.3 माइनस 83.7 अपॉन 130 माइनस 120 इंटू आपका जो x आपका क्या है, ये आपको दिया हुआ है 120.28 माइनस आपका x1 यानी कि 120 प्लस आपका 83.7 y1 की वैल्यू। इस तरह हम एज्यूम करके मान के चलेंगे, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख करके हमारा FCD की वैल्यू निकलेगी 83.44 मेगापास्कल। तो यहाँ से हम लिखते हैं, इसलिए द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ PD इक्वल टू A इंटू FCD। आपकी PD की वैल्यू के लिए आपको A कितना दिया है, 2116 आपका सेक्शनल एरिया है, इंटू FCD की वैल्यू हमने निकाला 83.44। सॉल्व करने के बाद आता है 176.56 किलो न्यूटन, जो कि आपके P की वैल्यू यानी कि 175 किलो न्यूटन से ज़्यादा है। मतलब आपका सेक्शन ओके है, तो आपका सेक्शन लिखेंगे हेंस सेफ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लिए, गजेट प्लेट एज्यूम कर लिया, तो लिखते हैं एज्यूम थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट 10 mm। तो ये 10 mm का गजेट प्लेट है, जो कि आपका IS से 70 × 8 mm हमने दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दिया। तो लिखते हैं इसलिए प्रोवाइड 2 नंबर्स या फिर 2 IS 70 × 8 mm ऑन अपोजिट साइड ऑफ द गजेट प्लेट, ये प्रोवाइड है। अब हमारा आता है केस बी। केस बी हमारे पास क्या है, एंगल प्लेस्ड ऑन सेम साइड ऑफ गजेट प्लेट। ये अपोजिट साइड था, अब हम क्या करेंगे, सेम साइड पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम लिखते हैं लेट अस ट्राई सेम एंगल सेक्शन। जो हमने एंगल सेक्शन पहले वाले केस के लिए लिया था, सेकंड वाले केस के लिए भी हम प्रोवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसके लिए सूटेबल है। तो IS से 70 × 8 mm, तो इसका जो एरिया आपका हो जाएगा 2116 mm²। मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आपको 21.2 mm मिलेगा। इफेक्टिव लेंथ आपका कैसे निकलेगा, K इंटू एल। के आपका क्या होगा इस केस में, यहाँ पे 1 होगा। अब सिलेंडरनेस रेशियो आपको निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू KL/R यानी कि 1 × 3000/21.2। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 141.51, जो कि आपका 250 से कम है, यानी कि आपका जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो है वहाँ से आपका कम है, तो हेंस आपका ओके लिखेंगे।
अब यहाँ से आपको निकालना है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कि एफसीडी की वैल्यू। तो जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो आपने निकाला है और एफवाई की वैल्यू 250, उसके बेस पे अब हम क्या करेंगे, पेज नंबर 42 और टेबल नंबर 9C में जाएंगे IS 800 में। वहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को देखते हैं। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे आपका जो वैल्यू है 141.51 है, ये आपका 140 होता या 150 होता तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे वैल्यू। 140 होता तो 66.2 प्रोवाइड कर सकते थे, 150 होता तो 59.2 प्रोवाइड कर सकते थे एफसीडी की वैल्यू। बट इन दोनों के बीच में ये है, तो एफसीडी की वैल्यू आपको निकालने के लिए इंटरपोलेशन मेथड फिर से यूज करना पड़ेगा। तो जो हमने केस ए में यूज किया था, सेम आपको वही प्रोसेस अपनाना है। तो हमने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा इंटरपोलेशन में आता है 65.143 मेगा पास्कल एफसीडी की वैल्यू। तो इस सिलेंडरनेस रेशियो के बेस पे इसकी वैल्यू आपका होगा 65.143 मेगा पास्कल। इसलिए हम लिखते हैं कि इसलिए डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपका P = A इंटू एफसीडी। ए की वैल्यू 2116 इंटू एफसीडी की वैल्यू अभी निकला 65.143। सॉल्व करने के बाद आता है 137.84 किलो न्यूटन, जो कि आपका P की वैल्यू यानी कि 175 किलो न्यूटन से कम है। तो आपका यहाँ पे सेक्शन फेल हो गया, तो लिखते हैं हेंस इज नॉट सेफ। मतलब आपका ये सेक्शन पूरी तरीके से फेल हो गया जितना आपने अभी तक किया केस बी पे। अब आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा एक अलग सेक्शन। हमने पुराना वाला सेक्शन को ही प्रोवाइड कर रहा था केस बी पे भी, जो कि यहाँ पे ये क्या है, फुलफिल नहीं हो रहा है। तो हम लिखते हैं लेटेस्ट ट्राई ISA 80 इंटू 80 इंटू 8 mm। थोड़ा सा एरिया अब हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तब आपका एरिया निकलता है 2442 mm स्क्वायर। और आपका मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि R मिनिमम आपका मिलेगा 24.4 mm, जो कि आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। सिलेंडरनेस रेशियो अब आपको लैम्डा निकालना है, तो KL/R, के की वैल्यू आपको 1 रखना है, एल की वैल्यू 3000 आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको अपॉन में 24.4 आपका आ गया ये आर मिनिमम की वैल्यू। सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू 122.95 होता है, जो कि 250 से छोटा है, मतलब सिलेंडरनेस रेशियो का सही है, हेंस ओके लिखेंगे इसलिए। अब यहाँ से हम इस सिलेंडरनेस रेशियो और एफवाई के बेस पे हम क्या करते हैं, फिर से डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कि एफसीडी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि पेज नंबर 42 या टेबल नंबर 9 का सी में आपको मिलेगा। तो KL/R की वैल्यू 122 से ज़्यादा है तो 120 और 130 से कम है तो 1, इन दोनों के बीच में ये क्या करेगा, लाई करेगा। एफसीडी की 120 के लिए वैल्यू 83.7 मेगा पास्कल, 130 के लिए एफसीडी की वैल्यू 74.3 मेगा पास्कल। यहाँ पे भी अब हम क्या करना पड़ेगा, चूँकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो नहीं, तो यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। फिर से हम वो सारे केस में जैसे अभी हमने देखा, उन केस में जैसे फॉर्मूले में वैल्यू रखें, वैसे हम फॉर्मूले में वैल्यू रख करके एफसीडी की वैल्यू निकालते हैं 80.93 मेगा पास्कल। तो लिखते हैं डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ PD = फिर से A इंटू एफसीडी। तो A की वैल्यू आपकी होगी 2442 इंटू एफसीडी की वैल्यू 80.93। सॉल्व करने के बाद आता है 197.63 किलो न्यूटन। तो देखिए PD की जो वैल्यू 197 आपका आया है 0.63 किलो न्यूटन, वो आपका P के वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब आपका ये अप्लाइड कम है, ये बेयर ज़्यादा कर सकता है, तो आपका सेक्शन सेफ है। तो हम लिखते हैं हेंस सेफ। तो इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए प्रोवाइड टू ISA 80 इंटू 80 इंटू 8 mm ऑन सेम साइड ऑफ गजेट प्लेट। एज्यूम थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट यहाँ पे कितना ले लेते हैं, थिकनेस 10 mm। तो ये आपका ISA है, ये गजेट प्लेट की थिकनेस 10 mm दिया हुआ है। ISA आपका 80 इंटू 80 इंटू 8 mm है, आपका कहाँ है, सेम साइड पे अवेलेबल है, सेम साइड पे हमने इसको प्रोवाइड किया है। तो ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।